आज तक पर आप देख रहे हैं दोपहर 3 बजे का बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और इस वक्त आपको कोरोना को लेकर हम तमाम अपडेट्स दे रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 63,000 रिकॉर्ड केसेस आए हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे अहम बैठक कर रहे हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ मुख्यमंत्री ने यह मीटिंग की, जिसमें लॉकडाउन को लेकर टास्क फोर्स के सुझावों पर चर्चा हो रही है। हालांकि बुधवार को भी कैबिनेट के साथ एक अहम बैठक है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र तो किया ही, लेकिन यहां पर भी एक अहम बैठक हुई और इन बैठकों के पीछे वजह यही है कि आगे का ये जो अब एक हफ्ता है ये बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि लगातार जो इजाफा केसेस में दिखाई दे रहा है उसके बाद अब नए सिरे से कोरोना के खिलाफ जंग में आगे बढ़ने की जरूरत है। आंकड़ों पर नजर डालिए, 1,70,000 तक पहुंच चुका है कोरोना केसेस का आंकड़ा और इसमें सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र के आंकड़ों का ही है। कोरोना ग्राफ में 1/3 केसेस महाराष्ट्र से हैं। वहां आए दिन आंकड़ों का रिकॉर्ड बन रहा है। हालात हो गए हैं कि लॉकडाउन पर मंथन शुरू हो गया है। लॉकडाउन से ही सुधरेंगे हालात। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की तैयारी। कोरोना की पहली लहर ने महाराष्ट्र को परेशान कर दिया था, अब दूसरी लहर ने भी पसीना छुड़ा दिया है। गंभीर हो चले हालात को देखते हुए राज्य सरकार लॉकडाउन के उपाय पर विचार मंथन में जुटी है। मेरी संख्या अगर 4%, 5% की ग्रोथ से बढ़ती गई और हम बहुत आगे चले गए तो फिर ये सोचना ही पड़ेगा। तब हम जरूर सोचेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर निर्णय लेंगे। सभी गुट के लोगों को या समाज के जितने भी घटक होते हैं उन सभी को विश्वास में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर निर्णय लेंगे। राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक लॉकडाउन लागू हो चुका है। नाइट कर्फ्यू का दौर जारी है। मास्क नहीं पहनने पर चालान जैसी सख्ती बरती जा रही है, फिर भी हालात बदलते नहीं दिख रहे। राज्य की हालत कितनी गंभीर है इसका अंदाजा रोजाना दर्ज किए गए आंकड़ों से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 63,294 केस आए। अब तक का एक दिन में सबसे ज्यादा केस है। 24 घंटे में राज्य में 349 संक्रमितों की मौत हो गई। सिर्फ मुंबई में ही करीब 10,000 नए मामले सामने आए। अगर 5 दिनों की बात करें तो महाराष्ट्र में कल सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इसके मुताबिक 7 अप्रैल को 59,907 केस आए थे। 8 अप्रैल को 56,286, 9 अप्रैल को 58,993 केस और 10 अप्रैल को 55,411 केस दर्ज हुए। 11 अप्रैल को यह आंकड़ा 63,000 के पार पहुंच गया। 25 से लेके 40-45 तक के जो भी पॉपुलेशन का जो गट है उनको भी वैक्सीनेट करना चाहिए, क्योंकि आज सबसे इन्फेक्ट हुए हुआ जो एज ग्रुप है वो इसी ग्रुप का है। अगर हमारे को इन्फेक्शन रोकना है, ब्रेक द चेन करना है और हमारे को सही माने अच्छा रिजल्ट लाना है और कोरोना को हदबार करना है, तो ये जो इन्फेक्टेड ग्रुप है या ज्यादा कर घूमने वाला ग्रुप है, मुझे लगता है उनको वैक्सीनेट करना भी जरूरी है। बढ़ती चिंता के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। वहां से संकेत मिले कि लॉकडाउन पर फैसला बुधवार को हो जाएगा। सीएम की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे, जिन्होंने लॉकडाउन जैसे कदम का विरोध किया। बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार पहले सभी वर्गों को राहत देने पर विचार करे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ये लॉकडाउन के लिए करने की आवश्यकता है और लोगों को धीरज देना, आश्वस्त करना, उसके बाद लॉकडाउन लगाइए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मांग है। बीजेपी और फडणवीस के विरोध को लेकर मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना जवाब दे रही है। सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि संक्रमण के चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं। पूरे देश में ये 3 राज्य मिले, पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है। तो जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है वहाँ ही सब फेल्यूर है और बाकी सब देश में आबादी आबाद है। और जहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है वहाँ से सिर्फ वहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है या सरकार है, इसलिए कोरोना भाग गया। ये मूर्खता है। खतरे को टालने के लिए वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है।
अब आज से मुंबई के सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। लेकिन एक बात तो तय है कि मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सख्ती से ही कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में जरूरत है कि सियासत से ऊपर उठकर हालात सुधारने पर बात हो। सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। और देश की राजधानी दिल्ली में भी क्योंकि 10,000 प्लस रिकॉर्ड केसेस सामने आए बीते 24 घंटे में, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में अहम बैठक की। दिल्ली के जो हालात हैं, आंकड़े किस दिशा में आगे जा रहे हैं, अब आगे बदली हुई परिस्थितियों में किस तरह से काम करने की जरूरत है, इसे लेकर एक अहम बैठक यहां पर हुई और लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की उन्होंने अपील की। ये इस वक्त बहुत जरूरी भी है। बेवजह अस्पताल जाने से लोग बचें, वैक्सीन जरूर लगवाएं, इन बातों का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन इस बीच क्योंकि जिस तेजी के साथ दिल्ली में केसेस बढ़े हैं, उसके बाद अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था से लेकर आगे टेस्टिंग को लेकर, ट्रेसिंग को लेकर जो तमाम रणनीति होनी चाहिए, इस पर सरकारें अब विचार मंथन कर रही हैं। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, यहां पर भी 13,685 नए केसेस सामने आए हैं और आज जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब एक्टिव केसेस की संख्या 81,000 से ज्यादा हो गई है। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि 70% RT-PCR जांच हो। सबसे तेजी से केसेस जिन राज्यों में बढ़े हैं उनमें उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है, जिसके बाद झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, ये टॉप 5 राज्य हैं जहां सबसे तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिस तेजी से केसेस बढ़े हैं वो अब राज्य सरकारों के लिए भी चिंता का विषय बने हुए हैं। लेकिन यूपी और दिल्ली जैसे राज्यों में खतरा क्यों बेहिसाब है, आपको बताएं। उत्तर प्रदेश तो पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया, जबकि दिल्ली में भी पहली बार 10,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। पिछले साल दिल्ली को वायरस ने बदहाल कर दिया था। लगातार सुर्खियों में थी दिल्ली। हालात को काबू में करने के लिए केंद्र को दखल देनी पड़ी थी। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने अब दिल्ली से ज्यादा यूपी को चिंतित कर दिया है। एक दिन में कल यूपी में 15,353 नए मामले सामने आए, जबकि दिल्ली में 10,774 नए केस आए। इस बार वायरस बेहद ताकतवर है। संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। यूपी में लगातार बढ़ते मामलों ने बता दिया है कि सावधानी नहीं बरती गई तो हालात संभल नहीं पाएंगे। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिनमें 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। खासकर राजधानी लखनऊ में ही 4,444 का ये आंकड़ा है। सरकार का मानना है कि त्योहार में आए हुए लोग और लगातार प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आना इसका एक बड़ा कारण है। यूपी के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। मास्क अवश्य लगाएं और अपने मुंह और नाक को पूरी तरह से ढकें। शहर शहर चौकसी बरती जा रही है ताकि लापरवाही बंद हो सके। जहां कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, वहां प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को चेताया जा रहा है कि कोविड नियमों का पालन जरूर करें। नोएडा पुलिस भी एक्शन में है ताकि हालात को संभाला जा सके। दिल्ली भी फिक्रमंद है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि राजधानी की हालत बेहद चिंताजनक हो चुकी है। पूरे देश भर में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से, पिछले 10 से 15 दिन में इतनी तेजी से कोरोना बढ़ा है। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है। बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की समझ के बाहर है। मुख्यमंत्री की चिंता की वजह किसी से छिपी नहीं। कोरोना ग्राफ ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि संक्रमण का रिकॉर्ड बन रहा है। राजधानी में कल 10,774 नए केसेस दर्ज किए गए। पहली बार आंकड़े 10,000 के पार पहुंचे हैं। 24 घंटे में 48 लोगों ने जान गंवाई। एक दिन में मौत का आंकड़ा 14 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में लोगों की लापरवाही ने हालात को और बदतर बना दिया है। अस्पतालों में बेड की किल्लत बढ़ती जा रही है, लिहाजा बैंक्वेट हॉल को कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। कोरोना ने दिल्ली का हाल एक बार फिर से बेहाल कर दिया है। जिस बैंक्वेट हॉल में शादी की शहनाई बजनी थी, वहां पर कोरोना मरीजों के लिए बेड्स लगाए जा रहे हैं।
ये घबराने वाली बात तो है ही, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि जब तक जरूरत ना हो वह अस्पताल का रुख ना करें। दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। क्राउड कंट्रोल के लिए कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं ताकि स्थिति सुधर सके। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। देश के अन्य राज्यों में भी हालात तेजी से बिगड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के 44 स्टाफ के संक्रमित होने की खबर है, तो वहीं अर्धसैनिक बलों के जवान भी बड़ी संख्या में पॉजिटिव पाए गए हैं। एक दिन में 1,70,000 के करीब कोरोना केस, 12 लाख के पार हुए एक्टिव केस। देश के सामने सबसे बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश की तैयारियों को और व्यवस्थाओं को चैलेंज कर दिया है। चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी हैं। संक्रमण की जो रफ्तार है वो कहां जाकर रुकेगी, इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। सुप्रीम कोर्ट में 44 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। कई अन्य कर्मचारियों में लक्षण हैं, जिनके टेस्ट रिजल्ट का इंतजार है। अर्धसैनिक बलों पर भी कोरोना का कहर टूटा है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एनएसजी के 400 से ज्यादा जवान 24 घंटे में संक्रमित हुए हैं। सवाल है कि आखिर भारत में दूसरी लहर क्यों आ गई? चूक कहां हुई? स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी, एक डॉक्टर के रूप में भी, और जितना मैंने कोविड के वायरस को जाना है, समझा है, उसकी गहराई के अंदर मैंने डूबने का प्रयास किया है, जितनी उस पर रिसर्च हुई है हमारी अपनी साइंस मिनिस्ट्री में भी, शायद सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई टूल है हमारे को कोविड से रक्षा करने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन है, तो वो ये मास्क है। बंगाल जैसे चुनाव वाले राज्यों में जिस कदर रैलियों और रोड शो में भीड़ उमड़ी है, उन पर भी सवाल उठे हैं। बंगाल में संक्रमण काफी तेजी से फैला है। वहां नए आंकड़ों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में 4,398 मामले सामने आए हैं, तो वहीं कोलकाता में 1,109 केस दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी हालात गंभीर हैं। राज्य सरकारें भले ही लॉकडाउन के उपाय से सहमत न हों, लेकिन कोरोना पर कंट्रोल के लिए कई कदम उठाए गए हैं। चिंतित तो हैं, निराश नहीं है, हताश नहीं है। हम 3 तरह की रणनीति हमने बनाई है। एक, मुझे खुशी है कि जनता खुद अवेयर हो रही है मध्य प्रदेश की, और अब लोगों ने गंभीरता को समझा है और समझ के ये तय किया है कि हम ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। दक्षिण के राज्यों में भी स्थिति तेजी से बिगड़ी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जोर है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं, ताकि वायरस के चेन को तोड़ा जा सके। पीएम भी साफ कर चुके हैं कि देश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं, नाइट कर्फ्यू प्रभावी है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। मध्य प्रदेश में भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। बीते 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में कोरोना के 5,939 नए केसेस सामने आए और 24 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट भी इस बीच 15% हो गया। एक्टिव केसेस बढ़कर 35,316 पाए गए हैं। तो 7 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक की स्थिति आपको मध्य प्रदेश पे हम दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तेजी से देश के अलग अलग हिस्सों में केसेस बढ़ रहे हैं, अब नए सिरे से रणनीति यहां तैयार करने की जरूरत है। लेकिन आप लोग भी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन जरूर करें। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।